तो देखिए बेटे, आज शुरू कर रहे हैं हम प्रश्नावली 1.1, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। और एक्सरसाइज 1.1 में देखो करना क्या है। जो नया सिलेबस अब तुम्हारा आया है, जो नए गणित आ रहे हैं, उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कट गई है, उसके सवाल ही नहीं दे रखे। तो आपको जो समझना है, आपको समझना है यहाँ अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इस टॉपिक के ऊपर सवाल करने हैं। किसके ऊपर? इसके ऊपर, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है बेटे, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। तो इसमें ये जो है ना प्रमेय जो है, इसमें दो प्रकार के सवाल आपके बनते हैं। बोर्ड में दो प्रकार के सवाल बनेंगे इस प्रमेय के ऊपर। ये पहले चैप्टर में तुम्हारी यही समझनी है, आधारभूत प्रमेय के ऊपर ही समझना ध्यान से। अब देखो इसमें क्या है, इसमें बनेंगे बेटे दो प्रकार के सवाल। एक तो बनेंगे हमारे गुणनखंड से रिलेटेड, गुणनखंड पर आधारित, ठीक है, गुणनखंड पर आधारित। और एक जो बनेंगे हमारे पास में, वो बनेंगे हमारे अपरिमेय संख्याओं के ऊपर, अपरिमेय संख्याएं। आ रही है बात समझ में? जो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, जो बोर्ड में जो क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक के ऊपर, तो वो दो प्रकार के आपके बोर्ड में क्वेश्चन बनेंगे। एक तो बनेगा गुणनखंड से संबंधित और एक बनेगा अपरिमेय संख्याओं से संबंधित। अब गुणनखंड से संबंधित पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए आपको कोई भी संख्या दे दी जाएगी, यहाँ कोई भी संख्या देगा और आपसे कहेगा कि भाई बताइए इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे या अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। कभी कभी पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा, घातों का योग भी पूछेगा। पिछले साल के पेपर में आया हुआ है भी, जो 24 के रिजल्ट आया बच्चों का, पेपर में देखना उठा के, तो उसमें ये आया था कि 140 दे रखे संख्या, 140 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड है उनकी घातों का योग क्या है, उसका आंसर 6 है। उसका आंसर क्या आएगा? 6, इस तरह से। अच्छा, एक ऐसे ही अपरिमेय संख्याएं देखिए, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं हमारी। तो अपरिमेय संख्याओं के ऊपर कैसा सवाल बनेगा, आपको कोई भी संख्या दे देगा यहाँ, कोई भी संख्या, जैसे कि √5 दे देगा, मान लो √5 दे दी, √3 दे दी, यहाँ √2 दे देगा आपको। या देगा कैसे कि भाई 2 + √5, 2 + √5, या दे देगा 3 - √5 या √2। इस प्रकार के सवाल दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या कहेगा? सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्याएं, मतलब सिद्ध करवाएगा तुमसे अपरिमेय संख्याओं को। अगर ये सवाल आएगा तो तुम्हारा 1 नंबर 2 नंबर का आएगा बोर्ड में, और ये जो सवाल आएगा तुम्हारा 3 से 4 नंबर का आएगा, ये लगा लो। और आना निश्चित है, एक सवाल इनमें से और एक सवाल इनमें से आना जरूर है, ये लगा लो। 4 से 5 नंबर 6 नंबर का तुम्हारे यहाँ से क्वेश्चन फंसने ही फंसने हैं। तो ध्यान से समझेंगे एक चीज़ को। चलो पहले गुणनखंड वाले सवाल समझाता हूँ, जो तुम्हारी प्रश्नावली 1.1 आधारित है इस पर, ठीक है ना, HCF LCF से रिलेटेड आएगी। तो चलिए देखो, करें शुरुआत। उतारना तो कुछ है ही नहीं इसमें, या उतारना चाह रहे हो? चलो, तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय बेटे, इसमें यही समझना है तुम्हें। तो देखो प्रश्नावली 1.1 क्या कहती है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। आ गया ना गुणनखंड के ऊपर ही 1.1 में पहला सवाल। तो इसमें क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड। पहले यहाँ समझ लो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है? अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब यहाँ ये है कि जो आप गुणनखंड करोगे ना, जो आप संख्या को काटोगे, तो ऐसी संख्या से काटना जो वो संख्या दोबारा ना कट सके किसी से भी। मतलब कैसे, देखिए सपोज करो आपको संख्या दे दी बेटे 20, संख्या दे दी आपको 20, कि भाई 20 को काटो, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो कैसा निकालेंगे? बहुत से बच्चे पता है, बहुत से बच्चे काटेंगे इसको डायरेक्ट 10 से 10 दूनी 20, और 2 से काटेंगे 2 एकम 2, काम खत्म हुआ। कुछ बच्चे और भी ज़्यादा तेज़ होते हैं, समझदार होते हैं, वो जानते हैं कि भाई छोटी से छोटी संख्या से काटना चाहिए हमें। वो पता किससे काटेंगे? वो काटेंगे 4 से, 4 पंजे 20 और 5 एकम 5। कुछ बच्चे और भी थोड़े से तेज़ होते हैं, वो पता कैसे काटेंगे? वो बेटे ऐसे काटेंगे कि 20 संख्या हमारी दे रखी है, तो हम काटेंगे इसको 5 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। कुछ बच्चे हमारी तरह तुम्हारी तरह होते हैं, थोड़े से कमज़ोर, वो कैसे काटेंगे? 20 को काटेंगे बेटे 2 से 10 बार, फिर 2 से काटेंगे इसको 5 बार, और फिर 5 से काटेंगे इसको 1 बार। और भी स्टेप बन जाएंगे इसमें। अब जरा क्या ये हमारे कौन सा इसमें गुणनखंड सही है?
या कौन सा गुणनखंड इसमें सही नहीं है बताइए। 4 गुणनखंड मैंने आपको करके दिखाए हैं। ए तो ये हो गया, बी बेटे ये हो गया, सी ये हो गया और डी ये हो गया। तो बताइए इसमें अभाज्य गुणनखंड कौन से सही है? बताओ। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, चारों ही सही है। इसके चारों ही सही है, चारों ही गुणनखंड सही हैं। लेकिन अगर हम अभाज्य की बात करेंगे, अभाज्य की, तो केवल ए सही है। अब पूछोगे जी ए क्यों सही है? अब ए इसलिए सही है, क्या आप 2 को 2 के सिवा किसी और संख्या से काट सकते हो? नहीं काट सकते ना। क्या 5 को 5 के सिवा किसी और अन्य संख्या से काट सकते हो? नहीं काट सकते। तो इसलिए हमारा ए सही है। अगर हम देखो इसमें बात करें, क्या 10 हमारी किसी और संख्या से नहीं कट सकती? बिल्कुल कट सकती है। 2 से भी कट रही है बेटा, 5 से भी कट रही है। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। आगे बात समझ में? तो इसको हम अभाज्य नहीं कह सकते। अभाज्य सिर्फ वही कहेंगे जो एक बार स्वयं से कटने के बाद फिर कटे ही ना किसी से। जैसे कि यहाँ 2, 2, 5, अगर हम इसकी बात करें तो क्या 4 हमारी किसी और संख्या से नहीं कटेगी? बिल्कुल कट जाएगी। तो ये भी हमारा अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। गुणनखंड तो है लेकिन अभाज्य नहीं है। ठीक है ना। ये वाला जो है, ये वाला भी सही है, क्योंकि ये और ये एक ही है, ये और ये एक ही है। लेकिन अगर इन दोनों में भी सही छांटा जाए तो ये सही है। अगर इन दोनों में भी एक, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, अगर इन दोनों में भी और अच्छा निकाला जाए तो कौन सा बैठेगा? ए सही रहेगा। क्यों? ए क्यों सही है? फिर ए इसलिए सही है क्योंकि ये क्रम से कटा हुआ है, पहले छोटी संख्या से फिर उससे बड़ी संख्या से। यहाँ इसका अपोजिट कर रखा है, पहले बड़ी संख्या से काट रखा है, फिर उसके बाद छोटी संख्या से काट रखा है। ठीक है ना। तो बात समझ में आएगी। अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो बेटे इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, छोटी से छोटी संख्या से काटना है और ऐसी संख्या से काटना है कि वो संख्या फिर हमारे द्वारा किसी से नहीं कटनी चाहिए। अभाज्य लेनी है, कहने का मतलब ये है। तो काटे संख्या को। तो पहला सवाल देखो क्या दे रखा है। पहला सवाल में कह रहा है आपसे यहाँ, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है हमारा पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो बेटे कैसे हल करेंगे। देखो सबसे पहला क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? 140 अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे इसके, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो हल करो। तो हमें जो संख्या दे रखी है 140, काटना शुरू करते हैं हम इसको। 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। बताइए कैसे काटोगे? 2 से कट जाएगी संख्या। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 2 से कट जाएगी, कुछ बच्चे और भी कह रहे होंगे 4 से भी कट जाएगी, कुछ कह रहे होंगे 6 से भी कट जाएगी, है ना। तो विभाजिता के नियम समझाऊंगा तुम्हें मैं अभी, कौन सी संख्या को कैसे पहचानेंगे, कितने से कटेगी। तो देखो 2 से काट लो पहले इसको। 2 सत्ते 14, 14 कट गया, 0 बची है अभी, 0 का 0 ऐसे उतार लो सेम। फिर ऐसे काटेंगे हम कितने से? 2 से, और 2 तिया 6, क्योंकि 7 में तो पढ़ा जाएगा नहीं, तो 7 में 6 बार जाएगा ये, तो 2 तिया 6, तो 3 बार करेंगे हम 6 तक। तो यहाँ 1 बचेगा अभी भी, तो कितना हो जाएगा? 10 हो गया, फिर 2 पंजे 10। अब 35 कितने से कटेगा? ये कटेगा बेटे हमारा 5 से, 5 सत्ते 35, ये 5 है यहाँ, और 7 से 7 कटेगा एक बार। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारे अभाज्य गुणनखंड जो मिले, कितने मिले? 144 के, 140 के, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये इसका अभाज्य गुणनखंड है और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। या इसको थोड़ा सा और सरल तरीका से लिख सकते हैं हम। दूसरा तरीका क्या है इसका? देखो दूसरा तरीका भी समझ लो। देखो बेटे यहाँ 2 के कितने हैं? 2, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 2 की घात 2, 2 के 2 है तो 2 की घात 2 गुणा 5 का 1 है, एक घात को लिखना चाहो लिख दो, ना लिखना चाहो मत लिखो, एक को लिखने की जरूरत नहीं होती, गुणा 7 भी तो अकेला है यहाँ, तो 7, ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है, दोनों इसका आंसर है। आगे समझ में नहीं आया? इस प्रकार से। तो यहाँ थोड़ी सी एक हिंट समझ लो, हिंट समझ लो कि कौन सी संख्या को कैसे काटेंगे हम। देखो 2 से कौन से कटेंगे हम? ठीक है, 2 से विभाजित, 2 से विभाजित, 2 से विभाजित, 2 से विभाजित। तो 2 से विभाजित कौन सी संख्या होंगी हमारी? 2 से हमारी विभाजित वो संख्या होंगी जिनके अंत में, जिनके लास्ट में क्या होगा? 0 आ रहा हो बेटे, 2 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, 6 आ रहा हो या 8 आ रहा हो, जिनके लास्ट में ये अंक हमारे मिल रहे हैं, वो सब संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। देखो यहाँ 0 है, 2 से काटिए, यहाँ पे भी 0 है, 2 से काटिए। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में 5 आ गया, तो 5 वाली क्या हमने 2 से काटी है? नहीं काटी, है ना। तो ये याद रखिए। तो ये तो पहला नंबर एक याद रखिए। दूसरा नंबर 3 से विभाजित,
3 से विभाजित, 3 से विभाजित का मतलब 3 से कैसे काटेंगे हम, जब 2 से नहीं कटेगी तो फिर 3 से काट कर देखेंगे। तो 3 से कौन सी कटेगी, समझ लो इसकी चीज़ को भी, कोई नहीं बताएगा तुम्हें इन चीज़ों को। देखो लिखोगे अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग यदि 3 से कट रहा है, यदि 3 से विभाजित है या कट जाए, से कट जाए, तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, पहचान बता दी मैंने तुम्हें, पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। याद रखोगे, भूल जाओगे, ठीक है ना। देखो कैसे, जैसे 3 और 5 कितने हो गए, 3 और 5 8, क्या 8 हमारी 3 से कट रही है, नहीं कटेगी। तो ये संख्या हमारी 35 3 से नहीं कट सकती। देखो कुछ से बहुत से मतलब क्या बता देते हैं कि जिसकी के लास्ट में 5 आ रहा हो वो संख्या हमारी 3 से भी कट जाएगी, वो संख्या हमारी 5 से भी कट जाएगी। जो ये कंसेप्ट है क्लियर फेल हो जाएगा बिल्कुल। अब याद क्या करना है तुम्हें, याद ये करना है कि अंकों का योग जोड़ कर देख लो, जैसे कि 1 + 2 और मतलब कोई संख्या दे दी तुम्हें 193, 193 नहीं 192 मान लो, 192, तो क्या ये हमारी 2 से कट जाएगी या हमारी 3 से कट जाएगी या दोनों से कट जाएगी, बताओ। तो देखो ये हमारी संख्या चेक कर लेते हैं। पहले तो 2 का विभाजित का नियम में देख लो क्या 2 से कट रही नहीं कट रही है। तो इसमें क्या देखना है, लास्ट का अंक देख लो, लास्ट का अंक इसमें 2, तो 2 इसमें भी है, तो मतलब 2 से कट जाएगी। काट कर देख लेना, बिल्कुल कटेगी, 100% कटेगी। अच्छा उसके बाद क्या 3 से भी कट रही है, चेक करके देख लो, 9 और 1 10 और 2 12, तो 12 3 से कट रही है, इसका मतलब ये 3 से भी कटेगी, ये भी 101% है, कटेगी, नियम है, ठीक है। तो 2 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम। अब 5 का विभाजिता का नियम समझ लो, 5 का तो बहुत ही ईजी है, 5 का तो बहुत ही आसान है, चुटकियों में याद हो जाएगा। तो 5 का ये है, 5 से विभाजित वो होंगी संख्या जिनके लास्ट में बेटे 0 आ रही हो या 5 आ रही हो। तो जिसके लास्ट में 0 और 5 आ जाएगी वो हमारी 5 से भी कट जाएगी, ठीक है ना, याद रखिए। तो देखो 0 वाली हमारी 2 से भी कट रही है, यहाँ देख लो, और वो हमारी 5 से भी कट रही है, ठीक है ना। तो 2, एक तो मैंने तुम्हें 2 बता दिया, एक 3 बता दिया, एक 5 बता दिया, 7 और 9 8 इनके सबके हम समझेंगे बाद में, पहले सवाल को उतार लो, इन नियमों को उतार लो। अब देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, जरा देखिए। दूसरा सवाल कह रहा है 156, इसे तो काट ही दोगे, 156 है, बताओ जल्दी, 156 काटो जल्दी से, कौन कौन काट सकते हैं 156। तो देखो 156 काटना है, बहुत सरल है। कितने से कटेगा, लास्ट में अंक देखो कितना है 6, तो 6 किससे कट जाएगा बेटे 2 से, तो 2 से काटेंगे हम, 15 में पहाड़ा पढ़ेंगे हम पहले, तो 2 सत्ते 14, कितना बचेगा 1, 15 को काट रहे हैं हम, एक शेष बच रहा है ना अभी, 14 ही तो कटा है, तो 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर अब इसको काटेंगे अब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 में, तो 2 तिया 6, अभी भी एक शेष बचेगा 18 हो गए, फिर 2 नाम 18। अब कितने से काटेंगे हम इसको 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 13 बार, और फिर 13 से काटेंगे हम इसको 1 बार। इस प्रकार से हमारी संख्या कट गई। अब हम लिख सकते हैं यहाँ 156 बराबर कितने भाज्य गुणनखंड मिले इसके, 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। या इसका हम दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने अभी, 2 के इसमें 2 है, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा बेटे 13, और ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है, सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। अच्छा 3825, तीसरा है हमारे पास संख्या 3825, काटो जल्दी से, 3825, बताओ लास्ट में कितना आ रहा है 5, तो 5 या तो हमारी 3 से कटेगी या 5 से कटेगी, चेक करके देख लो, उनको को जोड़ लो, 8 और 3 कितने हो गए 11, 12 और 1 13, 13 और 5 कितने हो गए 18, तो 3 के 18 से कट जाएगी, 3 से 18, तो इसका मतलब 3 से कट जाएगी हमारी, ये संख्या हमारी 3 से बढ़ा दो इसे पहले, 3825। कहीं ना रुकेगी, इसका मतलब हमने गलत जोड़ दी होगी। फिर 5 और 2 7, 7 और 8 कितने हो गए 15, 15 और 3 18, कट जाएगी, काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने बचे 2 बचे 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15। अब जोड़ कर देख लो फिर, तो 3 और 10, 3 10 और 5 15, कट जाएगी, काटो, 3 चौक 12, 7 बचेगा, फिर 3 दूनी 6,
और फिर 3 पंजे 15, 5 और 2 7, 7 और 4 कितने हो गए 11। अब नहीं कटेगी, अब नहीं कटेगी 3 से, ठीक है ना, अब कटेगी 5 से। तो 5 अट्ठे 40, कितने बचे 2, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटो इसको, फिर 17 पंजे 85, 17 बार भाई 5 एकम 5, कितने बचे बेटे 3, 35 हो गया। तो 5 सत्ते 35 और 17 17 से कटता है एक बार हमेशा। तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से। इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ क्या 3825 बराबर कितना लिखेंगे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। देखो 3 3 के समय 2 है, 5 5 के बेटे 2 हैं, फिर लिखेंगे हम गुणा 5 की पावर 2 और गुणा 17, और ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। आ रही है बात समझ में नहीं आ रही है? वेरी गुड। चलिए आगे देखो बेटा 5005, 5005 काटो जल्दी से। कौन सा सवाल है ये हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये 5005। काटो जल्दी से 5005। थोड़ी देर बाद ही लगाएंगे। ठंडी सी है, गर्म सी है वैसे भी, इतनी ठंडी ना है। हाँ यह बात तो सही कह रहे हैं। ठंडी नहीं है बोतल। काटो जल्दी काटो, कैसे सोच रहे हो? कहाँ अटक गए? देखो 5005 काटो। 5 से काटी होगी तुमने, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, कितने से काटोगे अब 11 से, 11 निम्न 99, ठीक है। तो 11 से काट कर देख लो, 11 निम्न 99 कितने बचे, एक बचेगा 91 बार, ठीक है। और फिर कटेगी 13, हाँ 7 से, 13 सत्ते 91 और फिर 13 से एक बार। चेक करो जरा इसे, एक बार चेक करो। एक बार तो 5005 बराबर आ जाएगा बेटे 5 गुणा 7 गुणा 11 और गुणा 13। चेक करो एक बार, आंसर शीट में देख लो। तो कौन सा नंबर 4 है 5 है? 5 है बेटे। 7429 ये संख्या दे रखी है, अब हमें काटनी है, ठीक है। ये हमें संख्या काटनी है। तो देखो कैसे काटोगे, कितने से कट रही है संख्या हमारी, इसे काटेंगे हम 17 से। तो 17 × 51, 17 × 4 = 68, 17 पंजे पीछे कितने हो जाएंगे, 17 पंजे पीछे ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 × 4 = 68, कितने बचे घटा ले करो भाई, 74 है बेटे और 68 बार हमने इसको काट दिया, तो 14 है, 14 में 60 के कितने बचे 6, तो 6 ही बचेगा, ये हो जाएंगे 62। तो 17 × 51, 17 × 4 = 68 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 × 51। तो हम क्या करेंगे यहाँ 62 में से 51 को घटा देंगे, कितने बचेंगे 11 बचे, और उतार लेंगे 9 को, तो कितना हो गया 17 सत्ते कितने हो गए, 17 सत्ते बेटे 119 होते हैं डायरेक्ट, और 119 में से 119 घटाओगे तो 0, पूरी पूरी संख्या कट गई। अब कितने से काटेंगे हम इसको, 19 से काटेंगे। अब 19 दूनी 38, 19 तीन ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 दूनी 38, 43 में से 38 घटा दो तो कितने बचेंगे 13, और 13 में से 8 गए तो बेटे 5, यहाँ 4 में से बचेगा 3, 3 में 3 जाएगा 0, 5 बचे, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 53, नहीं 53 नहीं 57, कितना हो जाएगा 57। अब 19 का पहाड़ा पढ़ो 57, तो 19 × 57, तो 19 × 57, ठीक है बेटे। 57 57 जाएगा 0, मतलब पूरी संख्या हमारी कहीं भी कट गई। अब बचा 23, 23 का 23 कट जाएगा, आ जाएगा 1। फैक्टर कितने मिल जाएंगे हमें यहाँ, 7429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23, ये हो गया बेटा इसका आंसर। काट दोगे ना, अब तो इस तरह से काटनी है, और पहला सवाल इस प्रकार हमारा पूरा हल हो गया। अब देखो
इसलिए मैं पहली जगह छोड़ देता हूँ उसकी। अब क्या होगा इसमें, ये कह रहा है कि दो पूर्णांकों का HCF आपको ज्ञात करना है। पहले दो पूर्णांक है, ठीक है ना, और जांच करनी है उसका क्या HCF और LCM बराबर आएगा। तो समझो पहले दो पूर्णांकों के HCF और LCM करने की जांच क्या रहेगी। थोड़ा सा मैं बेसिक समझा देता हूँ तुम्हें। देखो जांच कैसे करोगे। जांच करने के लिए बेटे आपको दिए जाएंगे दो पूर्णांक। दो पूर्णांक कौन से होंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। क्या करोगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अच्छा पहली संख्या को हम किससे व्यक्त करेंगे बताओ, A से, और दूसरी संख्या को किससे व्यक्त करेंगे, B से। और बराबर क्या आना चाहिए, HCF। और HCF जो लेंगे हम किसी वगैरह वगैरह का नहीं लेंगे, HCF बेटे हमें A और B का ही लेना होता है, ध्यान रखना। और गुणा LCM, और LCM भी किसका, A और B का, ये याद रखना है तुम्हें। चलिए तो A गुणा B बराबर होता है हमारा किसके, HCF AB का और गुणा LCM AB का। ये तो है जांच करने के लिए, इसे याद कर लेना, गांठ लगा लेना। इस सूत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और है, मान लीजिए आपको इनमें से तीन मान दे रखे हैं, कोई भी क्या होगा, कोई तीन मान दे रखे हैं, मान लो A का मान दे रखा है बेटे, B का मान दे रखा है, HCF का मान दे रखा है, LCM आपसे पूछ लिया गया। या हो सकता है A का मान दे रखा हो, B का मान दे रखा हो, LCM दे रखा हो, HCF आपसे पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है। तो हम इनमें से मान लो जिसको भी पूछेंगे ना, जिसको भी पूछेगा इनमें से, तो मान लो हमें HCF पूछ लिया आपसे, तो HCF को रखो उल्टे हाथ की तरफ, HCF A, B बराबर, तो क्या करेंगे, AB आ जाएगा ऊपर, A गुणा B, और बटे में हम किससे भाग कर देंगे, यहाँ LCM से भाग कर देंगे, LCM से। ये इसके लिए दूसरा आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा HCF ज्ञात करने के लिए। सपोज करो भाई HCF ना पूछ के आपसे पूछ लिया LCM, तो क्या करेंगे, LCM को तो रख देंगे HCF की जगह पर, और HCM को रख देंगे हम LCM की जगह पर। इस प्रकार से ही हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर पता है सूत्रों के तो जल्दी से, नहीं पता तो उतार लो, और पता हो तो फिर आगे चलें। उतार लो, ये तीन सूत्र बताए मैंने तुम्हें, एक ये और एक ये और एक LCM का बन जाएगा। जल्दी से उतारो, फिर उसके बाद सवाल समझाऊंगा अभी तुम्हें दूसरे के में।